सुधीर शर्मा जुड़ चुके हैं। सुधीर, गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। बताइए। मेरे पास वेदांता के शेयर है 220 से 250 के बीच में परचेज किया मैंने, थोड़ा थोड़ा 2500 शेयर है। तो जी। उसमें आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? आधा बेच के निकल जाऊं, प्रॉफिट बुक कर लूं, या फिर रहने दूं ऐसे ही? क्योंकि डिविडेंड्स अच्छा मिल रहा है और अगले 5-10 साल के हिसाब से लिया था मैंने। 5-10 साल के हिसाब से कब लिया था आपने ये? 1.5 साल 2 साल पहले। 1.5 साल, ठीक है। ठीक है, चलेगा। वैसे तो आपको अच्छा गेन होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऑलमोस्ट यहाँ थैंक यू पे सर। कौन सा बताया आपने? 240 से यहाँ से देखे तो ऑलमोस्ट 100% होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। यस सर। ओके, लक्ष्मीकांत जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। वेदांता पर इनकी खरीदारी है, 2500 शेयर होल्ड करे, 240 के भाव से काफ़ी अच्छा गेन होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो बताइए, यहाँ पर थोड़ा सा मुनाफा बांध लेना चाहिए? ये चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव लग रहा है। रिसेंट कुछ दिनों पहले यहाँ पे फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था, वहां से हमें अच्छे खासे अपर साइड के मोमेंटम देखने को मिले थे। और उस दौरान इस स्टॉक ने जो इसके प्रीवियस स्विंग हाई जो सितंबर मंथ में फॉर्म हुए थे, वहां तक पहुंचने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। बट ओवरऑल इसमें असेंडिंग लाइन का सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अभी भी स्टॉक अपने सारे की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो नो डाउट इन्होंने अगर इनका जो नजरिया है, जैसा कि इन्होंने बताया कि लॉन्ग टर्म है, मुझे लगता है यहाँ से होल्ड करके चलना चाहिए। और ये जो डबल टॉप का उसका जो सपोर्ट आ रहा है 430, जो नेकलाइन बनती हुई आ रही है, तो मुझे लगता है कि जब तक ये इसके ऊपर ट्रेड करता है तब तक इनको पेशेंस के साथ इसको वेट करना चाहिए। और एक बार हमें अगर उसके ऊपर का ब्रेकआउट मिलता है 530 के ऊपर का, देन आफ्टर ये स्टॉक अपनी अपसाइड मोमेंटम को रेज्यूम करेगा। वहां से फिर ये स्टॉक 630 से लेकर 650 लेवल तक जा सकता है। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की सलाह रहेगी। 430 के साथ ये इस वेदांता को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस का विशेष रूप से ध्यान रखना है, होल्ड करने की सलाह आपको वेदांता में मिलती हुई। मैम, मैं अंबाला से बात कर रहा हूँ। ओके, किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? मैम, मैंने जेके पेपर परचेज किया था 23 जुलाई को 555 रुपीज। ओके, और 200 अभी शेयर्स। कितना समय आपको देना है? बिकॉज हम देख रहे हैं यहाँ पर लगातार एक रेंज में फंसा हुआ है। आपकी तो थोड़ी सी ऊंची खरीद है, 6 महीने पुरानी है ऑलमोस्ट। कितना समय और देना चाहेंगे? मैम 1 ईयर। 1 साल देना चाहते हैं? चलिए ठीक है। यस मैम। ओके विनोद, आपके पास मैं आऊँगी। देखिए, 1 महीने का अगर हम देखें तो यहाँ पे 15% का उछाल दिख तो रहा है, लेकिन 409 से लेके 480 के आसपास की रेंज में हमें लगातार ये स्टॉक 1 महीने में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके जो लेवल्स हैं वो लगभग 6 महीने पुराने हैं, और ऐसे में अगर हम देखें तो हाई भी लगभग 633 के आसपास छुआ है स्टॉक ने। लेकिन इनको क्या और समय देना चाहिए? गुड मॉर्निंग कविता, गुड मॉर्निंग प्रशांत। डेफिनेटली जेके पेपर की अगर देखा जाए तो कंपनी स्पेसिफिक बहुत ही अच्छी कंपनी है। लगभग वेल इंटीग्रेटेड प्लांट इसने स्टेब्लिश करके रखा है। मैं बहुत ही स्टेब्लिश कंपनी इसलिए भी बोल रहा हूँ, नॉट ओनली ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल्सो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये मुझे अच्छा लगता है। यह कंपनी गिवन द फैक्ट कि ओवरऑल इनका जो ग्रोथ रिकॉर्ड देखे या जो डेट रिडक्शन लास्ट 2 सालों में किया है वो काफी बढ़िया रहा है, इनकरेजिंग रहा है। और आने वाले समय में चूंकि जो न्यू पब्लिकेशन थिंग्स बता रहे हैं उसमें पेपर का डिमांड बढ़ने की काफी उम्मीद बताई जा रही है, तो उससे कंपनी को सीधा फायदा मिलेगा। अगर निवेशकों का व्यू 1 साल का है, 1.5 साल का है, मुझे लगता है डेफिनेटली होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि इतने अच्छा नंबर्स देने के बाद भी स्टॉक जो अभी है वैल्यूएशन वाइज टीटीएम बेस पे मैं बोल रहा हूँ वो 10 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। अगर फॉरवर्ड अर्निंग पे देखे तो वो सिंगल डिजिट में आ जाएगा। एट द सेम टाइम जो रिटर्न रेशियो कंपनी का काफी इनकरेजिंग है, लगभग 15 से 20% के % के बीच में इनका आरओई आता है। तो मुझे लगता है स्टॉक ये क्वालिटी स्टॉक है, विद इन दिस पेपर आपको होल्ड करना चाहिए।